श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा और माधव के चरणारविंद में विशेष रूप से आचार्य की चरण सानिध्य में भगवत कथा भगवान के विषय में यत्किंचित चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से यह हमारी निजी योग्यता नहीं है, अपितु भगवान की एवं आचार्य की अशेष कृपा करुणा है, जिस कारण समय का निर्वाह हम भगवान नाम रूप लीला चरित्रों में अतिबाहित करने का परम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो जो भी चर्चा करेंगे भगवान की तथा आचार्यों की कृपा करना से ही चेष्टा करेंगे। वे यंत्री बन के हमको यंत्रवत चलाए, यही उनके चरणों में बारंबार निवेदन है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसको बंद कर दो, जरूरत दिन तो भगवान का भगवान के विषय में अनेक कथाएं तो हैं ही, परंतु जिस कारण से भगवान का प्राकट्य होता है और भक्तों की कृपा के लिए, भक्तों को कृपा करने के लिए ही उनका प्राकट्य होता है, उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। उस सूत्र में एकादशी की सूत्र भी होगा तथा अन्य व्रत उपवास तथा यहाँ पे श्री ग्रह की जो प्राकट्य के संदर्भ में भी यत्किंचित चर्चा करेंगे। हमारे गौड़े आचार्यगण वर्णना करते हैं, कृष्ण भूलिया से जीवा भोग वांछा करे, कृष्ण भूलिया से जीवा भोग वांछा करे, कृष्ण भूलिया से जीवा आचार्य कहते कृष्ण भूलिया से जीव भगवांछा करे। कृष्ण को भूल करके जीव जो भोग की इच्छा किया, तब निकटस्थ में जो माया था उसको छापटिया दिया, उसको छपट के पकड़ लिया। बद्ध जीवों की, समस्त बद्ध जीवों का यही इतिहास है। अनादि काल से जीव भौतिक जगत में प्रबंध हो रहा है और अनादि कष्ट को प्राप्त कर रहा है। कृष्ण को भूलने के कारण, तो कृष्ण को भूला क्यों? क्योंकि खुद को भोक्ता बनने की इच्छा, खुद को भोग करने की इच्छा जब जीव में आया और वो देखा कैसे कि भोग करना ही जीवन का प्रावल्यता है, वो देखा कि भगवान कृष्ण भोक्ता है। तो पहला जो आश्चर्य है, पहले जो ईर्ष्या है, पहला जो द्वेष है, हम सब ने भगवान को ही किया। भगवान जब जीव को बहिर्गत जगत अर्थात आध्यात्मिक जगत के कुछ इर्द गिर्द आसपास जीव को प्रकट किए, तो उसको सेवा संपन्न दी कि तुमको यह सेवा करना है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करके
तुमको यह सेवा करना है, अर्थात मेरी सेवा करना है। भगवान के भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वर, मैं भोक्ता हूँ, मुझे भोग देना है। तो जीव, अधिकतर जीव तो भगवान की चरण सानिध्य में पहुंच गए, परंतु कुछ ही विरले जीव अज्ञानता दिखाए, अणस्वाधीनता का अपव्यवहार किए और करके उन्होंने यह जिद पकड़ लिया कि नहीं, हम सेवा नहीं करेंगे, हम क्या करें, हमको भी भोग चाहिए, हमको भी भोग चाहिए। जबकि जीव की भोग करने की सामर्थ्य ना वो कर पाए। जो गिरिराज जी अन्नकूट ग्रहण करते हैं, तो कोई साधारण व्यक्ति कोई कैसे कोई अन्नकूट ग्रहण कर पाएगा? एक प्लेट चावल खा ले तो उसको हमने सुना है कुछ लोग व्यक्तियों से, किसी के प्रति उन लोगों का ईर्षा था, उसको खिला खिला के मार दिया जबरदस्ती, पूरा जबड़ा खोल करके पूरा ठूस ठूस करके खाना खिलाते खिलाते मार दिया। तो जिनकी सामर्थ्य ना आहार कर सकता है, ना निद्रा कर सकता है, ज्यादा से 6 महीना तक गुरु महाराज कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिन 6 महीना तक सो सकता है कुंभकर्ण जैसा, उसके बाद तो उठना ही है ना उसके बाद उठना ही पड़ेगा। तो जीव की सोने की भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। दूसरा वाला ले लीजिए, वो वाला माइक दे दीजिए। हाँ, ऑन है, बस निकाल दीजिए माइक ऑन, वो खाली लगा साथ में तो भगवान तो कारणोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है। उनका नाम ही साई 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 है, शयनरत रहते हैं। हाँ, और वे सोते हैं और ऐसे सोते हैं कि वो सोते रहते हैं और जगत का समस्त कार्य जगत का समस्त कार्य संपादन होता रहता है, समस्त कार्य संपादन होता रहता है। तो इस प्रकार की विशेष महिमा भगवान का है, लेकिन जीव समझ नहीं पाता है, बहुत ही बिरला जीव। अच्छा, फिर से बिरले जीव जो होते हैं वो इस विषय वस्तु को समझ नहीं पाते और भोग करने का जीव कर लेते हैं। कृष्ण भूलिया से जीव भोगो वांछा करे, और वह प्रवृत्ति बद्ध जीव में अब तक बना हुआ है। आज रसगुल्ला खा करके मैंने जितना भी खिलाओ खा लिया, बोले अभी अभी हम नहीं खाएंगे, अभी हम नहीं खाएंगे। कल पुनः विषय वस्तु उत्पन्न हो जाता है तो पुनः चालू हो जाता है। भूख की ऐसी है व्यवस्था है कि शिथिलता प्राप्त करने के बाद पुनः जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिलाषाओं को रखते हुए जब जीव भगवत सेवा से बहिर्भूत हुआ, तब जाकर के वो भोग जगत में, बहिरंगा जगत में आके प्रपन्न हुआ, जिसको यह जगत बहिरंगा शक्ति का भावन है। लेकिन भगवान सबसे दयालु है। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। भगवान सबसे दयालु है, करुणा के सिंधु है। तो जीव के उद्धार के लिए भगवान ने आचार्यों को यहाँ पे भेजा। आचार्य नाम अभिजानाति, आचार्यों को भगवान यहाँ पे प्रपन्न कराए, अर्थात भेजे। कृष्ण दृष्टाय, हम आचार्यों के प्रणाम मंत्र में कहते हैं कृष्ण दृष्टाय, कृष्ण के द्वारा प्रेरित है, उनको भेजा गया। यह विचार नहीं करना चाहिए कि आचार्य भी बद्ध जीव है, आचार्य बद्ध जीव नहीं। जैसे जेल में जेलर होता है, वो भी जेल के अंदर रहते हैं उन कैदियों को सुधार करने के लिए, ना कि वो खुद उसकी दंड भोगते हैं। लोग जब जेल में जा रहा है तो सोचा कि कैदी अपराधी है, लेकिन जेलर नहीं है। या जो वहां पे जो
संरक्षक लोग होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या पुलिस अधिकारी रहते हैं, वो लोग कैदी नहीं है, वो लोग अपराधी नहीं है। उसी तरह आचार्य इस जगत में आते हैं जीवों को उद्धार करने के लिए। उनका इस जगत में कोई भी कार्य है नहीं। महंत स्वभाव हईते तारिते पामर, महंत स्वभाव हईते तारिते पामर, निज कार्य नहीं किछु जाए अन्य धारा। महंत स्वभाव है तारिते पामर। महंतों का स्वभाव है कि पामरों को, पतितों को, पतित पावन है तो तब अवतार, पतितों के उद्धार के लिए वो आते हैं इस जगत में। और निज कार्य, अपना कुछ कार्य नहीं होता, लेकिन तब पर भी साधारण जीवन को समझ नहीं पाता है। उनकी कितनी कहने के उपरांत भी जीव सुधरता नहीं है। अब विचार करिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जो श्रील प्रभुपाद महाराज जी, गुरु महाराज हैं, उनकी समस्त कथनों को अगर सभी उनके शिष्य प्रशिष्य गण मानते तो आज 64 गौड़ीय मठ, हजारों गौड़ीय मठ में नाम परिवर्तित हो जाता। हाँ, हजारों हो गए, हजारों हो गए। तो गुरु महाराज ने तो 64 किया था। एक्सपेंशन लेवल में जो हो रहा है ठीक है, लेकिन हट करके क्यों हो रहा है? क्योंकि अनुशासन जो है, समय के क्रम में जो शिष्य प्रशिष्य गण होते हैं, जो भक्ति के धारा में भी है, वो उसको पालन नहीं करते, विच्छिन्न हो जाता है। या जो उपयुक्त महापुरुष है, उनकी यथासंभव उनकी सम्मान, उनकी जो भगवान जिस दृष्टिकोण से उनको इस जगत में भेजा है, वह उस परिसर के अंदर संपादन नहीं कर पाता है। उदाहरण स्वरूप श्रील प्रभुपाद महाराज जब संन्यास लिए केशव भारत गौड़ीय मठ में मथुरा का, तो वो तो उस गौड़ीय मठ में, उनका कोई अलग उद्देश्य नहीं था कि अलग से सोसाइटी करे, इस्कॉन का हो निर्माण, ये सब कोई उनकी परिकल्पना थी नहीं। तो कुछ वो कथा, बहुत सुंदर कथा करते हैं, तो कथा कर रहे थे, कई भक्त उनसे उस समय दीक्षा लेने के लिए इच्छुक हुए। तो जब कथा के समापन के उपरांत जब दीक्षा के लिए अनुरोध किए, तत्क्षणात उस गौड़ीय मठ के कुछ ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बोला नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अगर दीक्षा लेना है तो हमारे गुरु महाराज से लेना पड़ेगा। अर्थात उनके जो सन्यासी गुरु थे श्रील प्रभुपाद महाराज जी के, उनसे ही लेना पड़ेगा वो बोले। तो वो जो भक्त लोग अनुरोध किए थे, वो लोग तो चुप होंगे, श्रील प्रभुपाद भी चुप होंगे। तो उनको हृदय से उस दिन प्रेरणा आया नहीं, अभी अलग कुछ व्यवस्था करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव का उद्धार भगवान जिस उद्देश्य से आचार्य को प्रेरित किए थे, तो वह संपादन नहीं होगा। क्योंकि तारिते पामरों का उद्धार के लिए, पतितों का उद्धार, पतितों का पतित पावन लीला करने के लिए आचार्य का प्रकट हुआ है। समय के क्रम में अगर वह संपादन नहीं होगा, जगत के लिए बहुत बड़ा अभाव हो जाएगा। तो उसमें तब उस दिन श्रील प्रभुपाद महाराज किसी को कुछ बोले नहीं, चुपचाप मथुरा से किसी को ना बताते हुए, इवन उनके जो सन्यासी गुरु थे उनको भी अवगत नहीं कराया, क्योंकि अवगत कराएंगे तो रोकेंगे, तो इससे भगवान का ही प्रेरणा है, वो समझ गए। और उन्होंने उनको कुछ ना बोलते हुए यहाँ पे वृंदावन आ गए। उसके उपरांत धीरे धीरे आरंभ हुआ इतनी व्यापक व्यवस्था का। श्री प्रभुपाद जी इतनी वृद्धावस्था में अमेरिका गए और इतना भव्य
1 साल के अंदर तो वो भी व्यावहारिकता निराश हो गए थे और लौटने का सोचे थे, परंतु पुनः भगवान ने उनको वह दृष्टिकोण दिया और आज श्रील प्रभुपाद जी की अनन्य कृपा से हम देख रहे हैं विश्व भर में हरिनाम का प्रचार प्रसार हुआ। उनके शिष्य प्रशिष्यों में ऐसी ध्वजाओं को वृद्धि कराए। परंतु जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसका समाधान का जो भाग है कोई एक उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। जब वह नहीं होता है तो विभाजन प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो शास्त्र की दृष्टिकोण विचार किया जाए कि विभाजन सही है या नहीं, निसंदेह सही। जब कौरव और पांडव एक साथ नहीं रह पाए तो विभाजन हुआ। इंद्रप्रस्थ में मैंने पांडवों को मिला और कौरवों को हस्तिनापुर प्राप्त हुआ। जब एक साथ रह करके अगर सही दृष्टिकोण नहीं हो पाता है तो अलग होना ही उचित विचार जाएगा। वो तो राजनीतिक क्षेत्र था, वो देश और राज्य का बंटन था, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में शास्त्र क्या कहता है यह सबसे महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह सत्य है, इसी दृष्टिकोण में तथाकथित गुण गरिमाओं को मंडित करते हुए अनेक अपरिपक्व व्यक्ति भी कुछ व्यवस्थाओं के आधार पे, कुछ अर्थ के प्रभाव से, कुछ लोगों की सहायता से अपनी व्यवस्थाएं कर लेते हैं। वहां पर उनका दृष्टिकोण, उनका विचार भोग का रहता है। इनकी संख्या भी बहुत है। इनकी संख्या भी कलिकाल में जो ढोंगी पाखंड फैलाने वाले व्यक्ति जो है अधिक से अधिकतर है। यद्यपि इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर ही है, तब पर भी इस जगत का जो सुख प्राबल्यता है, विशेष करके भक्ति की आड़ में भोग करना आजकल एक व्यापारी बन गया। हर एक को ही भोग प्रवृत्ति की विचार है। चलो महाराज जी पद यात्रा निकाल रहे हैं, महाराज जी तो हम पद यात्रा निकालेंगे, चलो हम 1005 कड़म लगा करके रस्सी खिंचवा करके अपना नाम करा लेंगे। तो लोगों को देखा सही पूजा प्रतिष्ठा अर्थ आदि की व्यवस्थाओं को करने की बहुत विचार है, लेकिन समय के क्रम में इसका भी उलटपाट हुआ, क्योंकि कृष्ण जो है सूर्य के समतुल्य है और जो माया है अंधकार है। जहाँ पे कृष्ण है वहां पे माया नहीं रह सकता। ये जो छलावापन है, ढोंग और पाखंडपन है, अधिक समय तक रहता नहीं, अधिक समय रहेगा। कालांतर में समय के क्रम में इसका निराकरण हो ही जाएगा। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसका उलटपाट होगा ही। परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कलिकाल में भगवान। एक और लगा दीजिए। हाँ तो आँख की चोली खेलता रहता है करंट। लेकिन जीव समझ नहीं पाता है, तब तक सोचता है चलो क्या पता कब क्या होगा, अब पहले जावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीव सुखम जी जाए, ऋणम कृत्वा कृतम विवेक। लेकिन इसका परिणाम वो लोग समझ नहीं पाते, उसका बहुत भयंकर है। अनक्वालिफाइड लोग जब शीर्षासन में बैठते हैं तभी ये संसार में समस्या होता है। अपूज्यः पूज्यन्ते पूज्या पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भवन्ते व दुर्भिक्षम मरणं च। ये जो कोरोना हुआ, ये जो विविध प्रकार के प्राकृतिक दुर्विपाक हो रहा है, उत्तर भारत में जो भूस्खलन आदि हो रहे, क्यों हो रहा है? शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहते हैं, अपूज्यः पूज्यन्ते, जो पूजा के योग्य नहीं उनकी पूजा किया जा रहा है, वो जो वास्तविक पूजा के योग्य है उनकी पूजा नहीं किया जा रहा है। इसी कारण ये समस्या है। पृथ्वी माता इस भारसाम्य को खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपरिपक्व व्यक्ति जब सिंहासन में मंडित होते हैं,
विशेष करके गुरु आदि पदवी पे प्रतिष्ठित होते हैं, तभी समस्या शुरू होता है। तथाकथित आपके पास कंठ है, तथाकथित ज्ञान है, तथाकथित व्यवस्थाएं हैं, 10 चेला को लेकर के गुरु के पदवी पर मंडित हो जाना और अपनी गुरुगिरी करना, चाहे संस्था के माध्यम से हो या व्यक्तिगत हो, तो कैसे भी हो इसकी बहुल मात्रा वृद्धि हो रहा है। यद्यपि हमारे आचार्यगण पूर्व से ही इसकी अनुमान लगा दिए थे और इस संदर्भ में अवगत करा ही दिए थे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते ये सब कली चेला, ये कली के चेला है, तो ये लोग वैष्णव नहीं है। माथे नेड़ा कोपिन पेरा नाकर तिलक गलेर माला सहज भजन करछे मामू संगे नहीं परेर वाला कथा चले महाजन को देखछे शला सखी भाव होय निजे होय नंदलाला, ये सब कलीर चेला, कली के चेले हैं। लेकिन अब प्रश्न उठेगा कि ये लोग माने जो किसी भी माध्यम से अपनी परिकर वृद्धि कराते हैं, अपनी व्यवस्थाएं वृद्धि कराते हैं, चाहे संस्था के माध्यम से हो या व्यक्तिगत कोई सूत्र से हो, तो इनके से जुड़ने वाले जो भक्त हैं उनका क्या दोष था? ये तो ढोंगी पाखंडी लोग अपना ढोंग पाखंडपन फैला रहे हैं भोग के लिए, तो इनके से जुड़ने वाले व्यक्तियों का क्या दोष था? इनका भी दोष था। इनका अभी लग नहीं रहा है, इस जीवन में नहीं लग रहा है, लेकिन उनके पूर्व प्रारब्ध के कर्म में जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा गया कि असली गुरु तो है और शिष्य मानो सही नहीं है, तो ठीक है, मानो कृपा से वो उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन शिष्य सही है और गुरु माने अगर नकली है तो क्या किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं गुरु अगर माने नकली है, शिष्य सही है, ये हो ही नहीं सकता। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तान सतैव भजाम्यहम्, उसने भी बहुत गंभीर चीटिंग किसी को किया होगा, इसी कारण उस व्यक्ति के द्वारा वो चीटिंग हो रहा है। कलिकाल का तो व्यवस्था ही अंधा गुरु बहरा चेला मांगे गुरु तो धरा दिया ढेला, गुरु महाराज कथा में बोलते हैं। कलिकाल में तो अंधे गुरु अंधा है और चेला भी बहरा है। तो अगर शिष्य अगर असली गुरु को नहीं प्राप्त करता है तो उसमें निसंदेह उस शिष्य में ही कमी है। हो सकता है इस जीवन में उन्होंने कोई पाप या कोई अपकर्म नहीं किए होंगे, परंतु पूर्वों के जीवन में उसका निसंदेह कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। लेकिन समय के क्रम में अगर ऐसी विचारधारा माने भगवत कृपा से, संतों की कृपा से प्राप्त हो जाए, पूर्व माने सावधानता हो जाए, तो उस दलदल में नहीं फंसना चाहिए। नहीं हम इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को छोड़ के कैसे आए? व्यवस्था, सबसे बड़ा व्यवस्था भगवान का है, विश्वम्भर भगवान है। और आप बड़ी व्यवस्थाओं में रहने के उपरांत भी बहुत कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ये जो कलिकाल की जो दरिंदगी है वो बड़े बड़े आचार्यों को नहीं छोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास को तो कितना कष्ट न दिया गया उस समय की राजतंत्र के द्वारा, तथाकथित ब्राह्मण तंत्रों के द्वारा, लोक समाज के द्वारा, या चाहे कबीर जी हो या श्रील प्रभुपाद महाराज जी हो, उनको कितनी पीड़ा हुआ। वो जब बैक टू गॉड हेड की प्रचार कर रहे थे, कितनी सहयोगिता बिल्कुल नहीं मिला। गुरु महाराज कह दे, गौरगंज महाराज कह ले या शुद्ध भक्त जो भी हैं, उनकी जीवन चरित्र में देखा गया समाज ने, संसार ने उनको कष्ट ही दिए अधिकतर। एक समय के आने के उपरांत उनके प्रभाव को, उनकी कृपा को समझ पाए। तो इसलिए ये समस्त समस्या इसलिए होता है क्योंकि हम अधपचरे अवस्था में कोई बहुत बड़ा जीवन का बड़ा स्टेप ले लेते हैं। अर्थात गुरु ग्रहण करना, जो शिष्यों के पक्षों में जो विचार किया गया, हम माने जब कई भक्त आकर 10-12 साल भक्ति आर्जन करने के उपरांत कहते थे, गुरु महाराज
के प्रति श्रद्धा नहीं आ रहा है। 10-12 साल कृष्ण चेतना का अभ्यास करने का उपरांत वो कह रहे हैं, तो शुरू से ही तुमको विचार करना चाहिए था। शिष्यत्व ग्रहण करने के पहले यह सब अधिकार क्षेत्र आपके क्षेत्र में आता है, उसके उपरांत तो माने उनके आदेश का ही पालन करना। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते न करिया एक आर न करिया मने ऐसा। तो इसलिए व्यक्तियों को माने जिस विशेष करके हमारे संदर्भ में हम सबके समाज के अंतर्गत जो भी भक्त आ रहे हैं, हम माने प्रभु जी लोग तो कई वर्षों से ही यह कृष्ण चेतनाओं में भक्तों को देख रहे हैं, कौन कहाँ जा रहे, कौन क्या कर रहे, सब साक्ष्य है ही वरिष्ठ भक्त लोग। तो इसलिए जब कोई हमारे अंतर्गत कोई भक्त आता है दीक्षा आदि के संदर्भ में, हम माने निरुत्साहित तो ना करें, लेकिन ज्यादा प्रोत्साहित भी ना करें। पहले तथ्यों को समझाएं, विचारधारा को, गुरु की माने जो परंपराओं को, विशेष करके गुरु की जो जिन व्यक्तिगत गुरु से वो शरणागति लेना चाहता है, तो उस संदर्भ में उनको समझाएं बहुत अच्छे से, शास्त्रों के आधार पे, संतों की वाणियों के आधार पे वो समझाएं। नहीं तो आजकल का जो जमाना है सोशल मीडिया का जमाना है, कोई झुंड के झुंड कोई दीक्षा ले रहा है तो चलो हम भी ले पड़े, तो कोई लाखों लोग वहां पे जा रहे, चलो हम भी चल पड़े। लेकिन बाद में वो लोग पछताते हैं। समय के क्रम में बड़ी व्यवस्थाएं आपको कारगर सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जीव को दो प्रकार का आनंद ही ठहराव दे सकता है, एक तो ब्रह्मानंद या भक्ति का आनंद, या नहीं तो जड़ानंद। जो लोग टिक जाते हैं अपरिपक्व व्यवस्था में, वो क्यों टिक जाते हैं? उनको जड़ानंद मिल रहा है। कोई प्रेसिडेंट बन गया, कोई माने अधिकारी बन गया, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन मिल गया, 3-4 गाड़ी मिल गई, 10-5 असिस्टेंट मिल गए, बस इसी कारण वो टिका हुआ है। क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण का दास ही है। बिना का दासत्व, कृष्ण का दासत्व, भगवान का और शुद्ध भक्तों का दासत्व के बिना वो रह ही नहीं सकता। अगर रह रहा है तो वो खुद जड़ सुख के आसक्ति में रह रहा है, उस व्यवस्थाओं के आधार पे रह रहा है, उस सुख के आधार पे रह रहा है। तो इसलिए एक ना एक दिन तो ये जो बंधन है छूटेगा। जड़ आनंद आपको भी एक समय के बाद आपको माने सुख नहीं दे पाएगा। तो इसलिए समय रहते ही पहले से ही यह परिपक्व ज्ञान होना चाहिए। इवन ये भी देखा गया है, दीक्षा आदि लेने के उपरांत भी वह भक्त गुरु के प्रति या उनकी व्यक्तित्व के प्रति उस तरह का समर्पण नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया जनाम स्फुरित है रूप उदय है। नाम लेने से भगवान का रूप प्रकट हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है? नाम देने वाले व्यक्ति का गलती है, हमारे अंदर गलती है, हमारे अंदर गलती। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण नहीं किए, इसी कारण से ही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम, कृष्ण ने आत्मसम नहीं किया। तो इसलिए इन समस्त गुरु तत्वों को समझना बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सभी को माने भक्ति के याजन करने के अनेक वर्षों के उपरांत भी गुरु तत्व को हम नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवत तत्व और गुरु तत्व में कोई अंतर है नहीं, अभिन्न तत्व है। शिक्षा गुरु और गुरु शब्द इतना आज के समय में चीप हो गया है, अर्थात छोटा हो गया है, कह ही नहीं सकते। जैसे बड़ी बड़ी व्यवस्था में काउंसलर को ही गुरु कह दिया जा रहा है, जो अपने विषयों की वासना से ही ऊपर उठा नहीं है, वो कैसे माने शिक्षा गुरु शब्द लगा दे? नहीं, आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, क्या कविराज गोस्वामी से आप बड़े होंगे? कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही है, एक ही तत्व है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो शिक्षा गुरु जो है वो भी गुणातीत महापुरुष होना चाहिए, वो भी एक परमहंस व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, एक सहायक भक्त कह सकते हैं उनको, काउंसलर को एक सहायक भक्त कह सकते हैं।
या पथ प्रदर्शक भक्त कह सकते। पथ प्रदर्शक गुरु भी नहीं कह सकते। जहां पे गुरु शब्द आ गया वहां पे भारी हो गया। गुरु का अर्थ ही भारी। गुरु का अर्थ ही परमहंस महापुरुष होना चाहिए। कृष्ण को जो दर्शन किया हो, कृष्ण की लीला में केवल दर्शन नहीं किया हो, कृष्ण की लीला में सम्मिलित किया हुआ हो, प्रत्यक्ष रूप में उसकी जो आत्मस्वरूप है, उसकी जो भगवत तत्व में समाहित हुआ व्यक्ति ही परमहंस व्यक्ति ही गुरु हो सकता है। नहीं तो यह बहुत बड़ा धोखा है समाज को, उस भक्तों को। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। तत्ववेता की बड़ा अनर्थ अर्थ निकल रहा है। तत्व अर्थ कि हम 10-5 शास्त्र पढ़ ले तत्ववेता हो गए, नहीं। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः, वो तत्वतः की बात आ रही। भगवान का जन्म एवं कर्म संपूर्ण रूप से विशेष है। उसको जो तत्वतः जानता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन, वह व्यक्ति ही भगवान चरण कमल को शाश्वत रूप से प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे तत्व दृष्टा, तत्व ज्ञाता और तत्व अधिकार जिसका भी है, भगवान का जो नित्य सेवा है, जिस नित्य सेवा में जो सम्मिलित हुआ महापुरुष ही गुरु स्थानीय हो सकता है, नहीं तो उसका अधिकार नहीं। कई आचार्य अपने कथाओं में इसको पूर्ण रूप से मूलोत्पाटन किए। तो उसके अंतर्गत अगर वो नहीं होगा तब उसको गुरु नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए शिष्यों को जो भक्त दीक्षित हो रहे या शिक्षा गुरु को भी ग्रहण कर रहे हैं, वो उनको ये श्योर होना चाहिए अपने अंतरात्मा के स्तर से कि ये शुद्ध भक्त है, भगवान के सन्निकट व्यक्ति है, परमहंस व्यक्ति। तो उस सूत्र के आधार पे ही वह उनकी चरण शरणापन्न होना चाहिए और परिपूर्ण रूप से होना चाहिए, संपूर्ण शरणागति लेना चाहिए। तब जाकर के उसकी आध्यात्मिक मार्ग जो है प्रशस्त होगा। बाकी अनुष्ठानिक दीक्षा आदि तो बहुत हो ही रहे। उसी के सूत्र में ज्यादा से ज्यादा कनिष्ठ स्तर का भक्ति या मध्यम स्तर का भक्ति हो सकता है, उत्तम स्तर का भक्ति नहीं हो सकता। जब तक शुद्ध भक्त की प्रत्यक्ष शरणागति उनके साथ अंतरंग में नहीं होंगे, मानो दीक्षित होने के उपरांत भी अगर कोई शुद्ध भक्त की अंतरंग नहीं हो पा रहा है, तब भगवान का, कृष्ण का भजन मनोहर नहीं होगा। साधु संगे अंतरंग होना पड़ेगा, तब जाकर ही तो रहस्य जान पाएंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, तब तत्व दर्शन मिलेगा। तो यह इन समस्त विषय वस्तु को हम सबको ही विशेष रूप से पुंखानुपुंख रूप से इसको बोधगम्य होना चाहिए। किसी उच्चतर वैष्णव शुद्ध भक्त के मुखारविंद से यह श्रवण करने के उपरांत और उनकी चरण की शरणागति लेने के पहले जितनी आपको परीक्षण करना है, अपने मन को, अपने हृदय को टटोलना है, किसी भक्तों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, वो कर सकता है गुरु ग्रहण करने से पहले। लेकिन गुरु ग्रहण करने के बाद अगर यह विचार आएगा तो अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। संशयात्मा विनश्यति, संशय नहीं करना चाहिए गुरु ग्रहण करने से पहले। संशय आजकल, लेकिन पहले तो होड़ में गुरु बस ग्रहण कर, उसके बाद डाउट होता है, उसके डाउट होता है। कोई एक भक्त है हमको फोन करके बोले निकट में, जी हम तो गुरु जी तो सही ही लग रहा है लेकिन गुरु माँ सही नहीं गुरु माँ सही नहीं, गुरु माँ गलत निकल गई। अच्छा तो अब क्या करें? गुरु माँ अगर सही नहीं है और गुरु जी उसको ग्रहण करे, गुरु जी में भी थोड़ा शायद कुछ समस्या है तो लोग, तुम लेने से पहले इसका समुचित विचार करना चाहिए। तो अब हम क्या करें? हम तो कान पट्टी के नीचे मारना चाहिए उस व्यक्ति को। तुमको फोन उतारो हो करके तुमको दीक्षा लेने के लिए, शरणापन्न होने के लिए बोल रहा था, अब उसके उपरांत पाने के प्रश्न। तो समुचित जो विचार है यह पहले से न होने के कारण कलिकाल में यह सब समस्याएं ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो रहा है।
और अपरिपक्व व्यक्तियों की ही विविध प्रकार की यह जो माया जाल में लोग फंसते जा रहे हैं। बहुत 99 भाग हम भगवान को साक्ष्य रखते हुए महापुरुषों से चर्चा करने के उपरांत यह आप सबके सामने कह रहे हैं कि 99 भाग जो गुरु के पदवी पे है, चाहे कोई भी संस्था का हो, कोई भी व्यक्तिगत विचार, अधिकतर अपरिपक्व व्यक्ति है। कृष्ण दृष्टा है नहीं, कृष्ण तत्ववेता है नहीं, कृष्ण प्राप्त नहीं किए हैं, भगवत स्वरूप को प्राप्त नहीं किए हैं। 99 भाग कलिकाल में, चाहे किसी भी व्यवस्था और अवस्था और किसी भी संस्थागत हो विचार हो, 99 भाग लोग। तो सोचिए कितनी भयावह स्थिति है। अगर 99 भाग महापुरुषों का यह वाणी है और प्रत्यक्ष जो देख पा रहे हैं उनके चिंतन करके उनकी वाणी है, तो कितनी भयावह। अर्थात शास्त्रों में लिखा गया, हमारे गुरुदेव गोविंद महाराज कहते थे कि कली ने देखा, अब तो महाप्रभु आए और हरिनाम का इतना माने प्रचार प्रसार हो गया, अब छुपे कैसे? तो वो क्या क्या वैष्णव का ही वेश पकड़ लिया। तो सोचा कि अभी कली सोचा, अब कली आप मत विचार करिए कोई की मैंने वहां पे जो बॉम्बे में डॉन फॉन जो होते हैं या कोई गुंडागर्दी, वो लोग कली नहीं है। वास्तविक कली यह वैष्णव वेश धारण करके, वेश मात्र धारण करके जो कली का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं अंतर्गत रूप से, वही कली है। इसी को ही बोला गया कि कली चेला। वो क्या के माथे नेड़ा को पिन पेरा, अगर को मैंने देखते वैष्णव मतो। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं देखने से परम वैष्णव लगेगा, लेकिन वही कली चेला है। वही कली की चेला है। तो बहुत बड़ा विपत्ति है। लेकिन उन विपत्ति के जो माया जाल में, दलदल में फंसने वाले व्यक्तियों का भी कुछ ना कुछ पूर्वगत दोष रहा होगा। इसलिए समुचित ज्ञान होकर के गुरु शिष्य की परंपरा में युक्त होना चाहिए, तदुपरांत अपनी भक्ति जीवन सुगम होता है। नहीं तो कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तथा पुनः पाए कृष्ण प्रेम। करोड़ों जन्म भी अगर ऐसे बीत जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सही गुरु सही शिष्य की अभाव के कारण ही इस कलिकाल में, अभी देखिए भक्ति का प्रचार प्रसार तो व्यावहारिकता में तो बहुत है। हर एक संस्था, हर एक अपनी अपनी एड़ी चोड़ी जोर लगा रहे हैं, सोशल मीडिया का सहायता ले रहे हैं, होर्डिंग प्रचार प्रसार से लेकर के सेंटर बढ़ाना, ये करना वो करना, जो भी प्रसाद वितरण करना, फ्री में व्यवस्थाएं करना, सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन मैंने क्वांटिटी तो बढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ रहा है। यही समस्या है। तो हम सब निवेदन करें ठाकुर जी से, अपने इष्ट आराध्य गुरु गौरांग से, कि हमारे हृदय में माने हमको कोई चीटिंग कर ले लेकिन हम किसी को ना चीटिंग नहीं। हम तो क्योंकि और सबसे बड़ी बात, आचार्य कहते कृष्ण नेवर चीट्स। कृष्ण कभी, भगवान कभी चीटिंग नहीं करते। अगर हम किसी को चीटिंग किए होंगे तभी हम चीटिंग का शिकार हो रहे हैं, ये उसका परिणाम है। तो इसलिए इस अध्याय को अब विराम दें, अब हम चीटिंग ना करें और अपने आप को भी चीटिंग ना करें। अपने आप को भी चीटिंग ना करें। जब सोचिए हमारा आचार्य कितने ना महान हुए, बिल्वमंगल ठाकुर जो चिंतामणि वेश्या के प्रति आसक्त थे और संन्यास लेने के बाद भी वो एक नारी के प्रति आसक्त हो गए, तो ये कहानी कहने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है बताइए? कौन? स्वयं बिल्वमंगल ठाकुर ही। स्वयं बिल्वमंगल ठाकुर ही। इतने बड़े बड़े आचार्य अपनी गलतियों को, त्रुटियों को, अपनी विकारग्रस्त व्यवहारिक, वो तो लीला है, तब पर भी विकारग्रस्त अवस्था को समाज के सामने, सबके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन सोचिए हम लोग अपनी गलतियों को, त्रुटियों को कितना हद तक, अरे समाज के सामने तो प्रकाश करना दूर की ही बात है, वैष्णव के सामने प्रकाश करना तो दूर की बात है, अपनी जिनका हम शरण नहीं है गुरु के सामने हम क्या प्रकाश करते हैं? नहीं। हमारा अहंकार हमको यह करने के लिए रोकता है। हम अर्थात हम अपने आप को भी चीटिंग करते हैं।
तो जब इसी को ही महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपक दर्पण को मार्जन करने की आवश्यकता है। अगर नहीं होगा तो समय बस निर्वाह होते होते हाँ मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष तक मिल सकता है, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है तो अविरल रूप से निष्काम भाव से सदगुरु की शुद्ध भक्तों की शरणागति लेना पड़ेगा। जैसे कथा श्रवण करना है, अभी यूट्यूब आ गया, चल रहा है, गुरु की कथा सुने, उसके बाद नीचे और किसी का आ गया, ये तो बढ़िया बोलते हैं, ये तो बढ़िया गाते हैं, इनका भी थोड़ा सुन लेते हैं। हाँ, तो कथा श्रवण भी अपने आप को चीटिंग करने से बचेंगे कैसे? जब हम निर्दिष्ट रूप से अनन्य भाव से शुद्ध भक्तों का या उच्च कोटि के भक्तों का कथा श्रवण करेंगे। जाओ भागवत पढ़ा वैष्णवेरा स्थाने, जाओ भागवत पढ़ा वैष्णवेरा स्थाने, एकांत आश्रय करा चैतन्य चरणे, एकांत जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव रास्ता है। वैष्णव का अर्थ यहाँ पे कहते हैं हम तब सब वैष्णव हो गए, नहीं, यहाँ पे वैष्णव का अर्थ है जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त जो गुणातीत है, जो परमहंसीय है, वही वैष्णव। उनके चरणों सानिध्यों में बैठ करके कथा श्रवण करना पड़ेगा, तब क्या होगा ना, दुष्कृति नष्ट होगी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी पीड़ितम कल्मषापहम, कल्मष नाश होगा, अमंगल नाश होगा। तब जाकर के हमारे अंदर वह भक्ति का जो बीज है धीरे 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 श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन, श्रवण और कीर्तन से धीरे धीरे सिंचन होते होते यह भक्तिलता बीज गोलोक वृंदावन तक पहुंचेगा। यही माध्यम है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम है ही नहीं। ये एक समय तक हमको यह माने तथाकथित जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है सहायता दे सकता है, हमको इसकी ऊपर उठना पड़ेगा। ये ग्रंथातीत होना पड़ेगा, गुणातीत होना पड़ेगा, मायातीत होना पड़ेगा, सत्य से ऊपर होकर भी विशुद्ध सत्य स्थिति में आना पड़ेगा। नहीं तो पुनः वही कष्ट आब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती अर्जुन, पुनः वही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ेगा। तो इसीलिए इस सूत्र का सूत्रपात अगर जीवन में करना है तो जीवन में सबसे महत्वपूर्णता है केवल व्यावहारिक रूप में, अनुष्ठानिक रूप से, लौकिक रूप में हम दीक्षित और शिक्षित ना हो, अभी तो वास्तविक तत्व रूप में हम सदगुरु को ग्रहण करें, शुद्ध भक्त का आश्रय ले, उच्च कोटि के वैष्णव का चरणों में हम सब प्रपन्न हो, तद आधार पे भक्ति तत्व को समझे एवं विकारों से मुक्त होते हुए भगवान की चरण सानिध्य को गुरु के अनुगत्य में, शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में ग्रहण करने का प्रयास करें। इसी सूत्र का सूत्रपात ही पूर्व में एक बार प्रभु जी आए थे, कमल कुंज के विषय में हम चर्चा किए थे। तो गुरु महाराज की ही अनन्य कृपा करुणा से हमको यहाँ पे श्री श्री राधा वेणु माधव को स्थापित करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु महाराज प्रत्यक्ष अवगत किए कि जो भजन के लिए गंभीर है उनको सहायता करिए। तो तद आधार पे उस समय की जो भी परिस्थितियां थी वो बोले तो बचोगे तब तो, मन जियोगे तब तो भजन करेंगे, जीने ही नहीं देंगे, जीने ही नहीं देंगे। तो जीना है और जीने की कला भी सिखाना तथा मरने की भी कला सिखाना दोनों ही चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग ही चाहिए, आर्ट ऑफ डाइंग भी चाहिए।
तो उस सूत्र से यहाँ पे भगवान राधा वेणुमाधव की नित्य सानिध्यता गुरु महाराज ही 2017 में शिव विग्रह के लिए आदेश दिए। उसके उपरांत यहाँ पे कोरोना काल के उपरांत उससे पहले ही इसकी आरंभ प्रस्तुत हो गया था और अष्टसखी के विशेष साक्षात प्रकट होकर के ही इसकी भी आदेश उन्होंने प्रदान किया। तो आप देख रहे हैं हमारे राधा वेणुमाधव के सहित किशोरी स्वरूप अष्टसखी शिव विग्रह विराजमान है। इधर बीच में राधा वेणुमाधव है, उनकी दक्षिण पास में आचार्य स्वरूप जो है, आचार्य जैसे श्रील प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में खुद की विग्रह उठाया वृंदावन में, तो यहाँ पे भगवत प्रेरणा से भगवान की विशेष आदेश से आचार्य स्वरूप जो है, आचार्य पीठ जो है गुरु सखी के रूप में राधा रानी की इस तरफ जो है, भगवान की इस तरफ स्थापित है। उसके ऊपर देखिए यहाँ पे हमारे अष्टसखी ने 9 सखियाँ हैं, आप देखेंगे शिव विग्रह में 9 सखियाँ हैं, राधा वेणुमाधव है और इस दक्षिण पार्श्व में आचार्य सखिया था गुरु सखी विग्रह है, जो हमारे चक्रवर्ती पाद कहते निकुंज यौनो रतिकेली सिद्धि याजाली भीजुक्तिरपेक्षणीया तत्रादि दाक्षा अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु जो है राधा कृष्ण के मिलन में सहायक होते हैं, निकुंज यौन रतिकेली सिद्धि। तो ऐसे आचार्य सखी स्वरूप विग्रह को भी स्थापित किया गया है। उसके उपरांत इधर 4 सखियाँ हैं, इधर 4 सखियाँ हैं, ललिता जी विशाखा जी इधर है, इस तरफ चित्रा सखी है और उसके बाद तुंग विद्या सखी है, उसके बाद चंपक लता सखी इस तरफ, और इस तरफ विशाखा जी, उसके ऊपर इंदुलेखा सखी, उसके बाद रंग देवी और सुदेवी सखी। इस प्रकार से अष्ट सखी विग्रह है और गुरु सखी विग्रह है। उसके उपरांत नीचे जो आप देखेंगे जो और भी कई विग्रह दिख रहे हैं नीचे, 13 मंजरियों का भी विग्रह यहाँ पे स्थापित किया गया है। जैसे आचार्यों का निजभूत स्वरूप होता है, जो अंतर्गत जो सिद्ध स्वरूप होता है, उन स्वरूपों को यहाँ पे स्थापित किया गया है। 4 मुख्य, इधर 4 मुख्य मंजरी, रूप मंजरी आदि से, जैसे रूप गोस्वामी का स्वरूप है, तो इन मंजरियों का विग्रह भी नीचे स्थापित किया गया। इधर 4 मंजरी, इधर 4 मंजरी, बीच में हमारे व्यक्तिगत गुरु आचार्य जो हैं उनकी मंजरी स्वरूप 3, 2, 5, इस प्रकार से 13 मंजरी विग्रह को भी स्थापित किया गया है। तो जैसे हमारे गौड़े आचार्यगण माधुर्य भजन शैली के आधार स्तर पे, जैसे गुरु महाराज भजन के लिए विशेष माने जो भजन के लिए गंभीर है उनको सहायता करने का आदेश दिए, उसी सूत्र में जो भगवान की निज निवृत्त निकुंज स्वरूप को यहाँ पे अवस्थापित करने का, स्थापित करने का यह सम्यक प्रचेष्टा है, जिस सूत्र से हम सभी भक्तों को ये प्रेरणा मिले कि हम इस जगत से परे होकर के भगवान के निज धाम गोलोक वृंदावन जाना है, जो कि हमारा नित्य स्थान है। तो जहाँ पे कि नित्य सेवा के स्वरूप में ही देखिए सभी मंजरियाँ देखिए नीचे जो है सब सेवा में रत है। हर एक सेवा, कोई जल ला रहा है, कोई चावल डुला रहा है, कोई भगवान के लिए वाद्यंत्र बजा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं। तो हमको वहाँ पे नित्य सेवा में संपृक्त होना है। भोग के लिए आए इस जगत में, और सेवा की जो भाव बढ़ेगा, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, जो हमारे दीन कृष्ण दास कह रहे हैं कि सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। सेवा का अधिकार को जब हम मांगेंगे, सेवा करने की प्राबल्यता, भोग हमारे जीवन में जितना हम केवल जीवन धारण करने के लिए बस खाद्यों को, शयन को या अन्य वस्त्र आदि व्यवस्था को या जो आवास जो है, निवास स्थली, उसकी बस व्यवस्था करें। बाकी परिपूर्ण रूप से जीवन सेवा के लिए समर्पित करें। कोई शुद्ध भक्त
परम वैष्णव का आश्रय लेते हुए, उनकी चरण सानिध्यों को ग्रहण करते हुए, उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में हम अपने जीवन की यह जो बहुमूल्य मानव जीवन प्राप्त हुआ है उसको सुचारू रूप से संगठित करें। इसकी ही प्रेरणा, जैसे ये अनंत काल तो नहीं कह सकते लेकिन अनेक काल तक दे, जैसे कि आचार्यों की कृपा करुणा रहे, उसी के आधारशिला पर यहाँ यत्किंचित व्यवस्थाएं यहाँ पे किया गया और उसका मूल सूत्रधार स्वयं भगवान राधा रानी ही है और उसकी कृपा जो अधिकार है गुरु महाराज के माध्यम से, गुरु तत्व के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो उसकी एक प्रचेष्टा है, उस प्रचेष्टा में मैंने भगवान की अशेष कृपा है कि मात्र 2 वर्ष के अंदर ही यह मंदिर संपन्न हुआ, निर्माण किया, जबकि बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में भी बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पे नित्य प्रतिदिन ही चमत्कार होता था। आर्थिक जो दृष्टिकोण में जो भी वस्तुएं यहाँ पे व्यवहृत हुए या व्यवस्थाएं हुए, मैंने चमत्कार ही था। एक महीने के अंदर बहुत ज़्यादा धनराशि आकर के भगवान की कृपा से समय के अनुसार हम लोग बस प्रार्थना ही करते थे, मंगल आरती में प्रार्थना करते थे हमारे, क्योंकि ना कोई फंड रेज करना, ना कोई कलेक्शन, ये सब बिल्कुल यहाँ पे कुछ एक बिंदु और भी प्रचेष्टा नहीं किया गया है। और श्री जी ने ही, ठाकुर जी ने ही, विशेष करके आचार्य तत्व की कृपा करुणा से ही यह संपन्न हुआ है। शिव विग्रह का आना और ये मतलब जगह जगह से, कोई बिहार से दरवाजे सब आए हैं, ये मकराना मार्बल का जो अल्टर है वो राजस्थान से आया है, शिव विग्रह जयपुर से आए हैं, जो बांस है आसाम से आया है, जो बांस का जो चीज हुआ है यहाँ पे, ये ग्रेनाइट से लेकर के सब जगह जगह से आया है, लेकिन चमत्कार रूप से, चमत्कार है। यहाँ हम बैठे बैठे सब हो गया सब जैसे तो उनकी अनन्य कृपा है। मूल सूत्रधार गुरु महाराज की आदेश शुद्ध भक्त का वाणी ही सबसे बड़ा बल है। अद्वैत आचार्य बल गदाधर मोर कुल, जैसे हमारे गीत में कहा गया है कि हमारा बल आचार्य का बल, कुल आचार्य का कुल है तो इस सूत्र से ही यह सब संपन्न हो पाया, उनकी ही करुणा कृपा है। हर एक समय ही भगवान ने अलग अलग अनुभूतियां दिया, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन किया आचार्यों के माध्यम से या स्वयं, इस प्रकार से यहाँ पे संपन्न हुआ। तो कथाएं तो इस संदर्भ में बहुत माने विशाल है, परंतु माने संक्षिप्त रूप से हम बोले। और बाकी वृंदावन की धाम की दिव्यता इस सूत्र का है तो कहा नहीं जा सकता है। उसमें भी शिवविग्रह के रूप में, इतनी मंदिर के रूप में, कुंज के रूप में प्रतिष्ठापित होने की जो यह प्रचेष्टा है, उनकी राधा रानी की बिना कृपा कटाक्ष से असंभव है। यहाँ पे तो घास का तिनका भी उनकी बिना कृपा कटाक्ष से अनुकूल जो प्रयास है, प्रतिकूल प्रयास करने वाले भी जो चेष्टा है वो राधा रानी कृपा से नहीं होता है। जैसे पूतना का प्रचेष्टा था या अघासुर बकासुर का प्रचेष्टा था, ऐसे भी करने वाले बहुत तत्व हैं। जैसे हम एक बार चर्चा किए थे, ब्रजवासी तो है लेकिन ब्रजभासी और ब्रजनासी भी बहुत है तो ब्रज को नाश करने वाले तत्व बहुत है। इसको वो लोग विचार कर लेंगे राधा रानी कृपा नहीं, ये उनकी अपना सर्वनाश करने के लिए आए हैं। वो लोग वो सर्वनाश करने के लिए आए हैं। हम देखिए कई 50-60 साल वृंदावन वास करने के उपरांत मृत्यु आदि की व्यवस्था के समय मेडिकल से मैंने ट्रीटमेंट आदि के लिए बाहर गए और बाहर बहुत ऐसे लोगों का हो रहा है, जिस उद्देश्य से जी मैंने जो क्योंकि शास्त्रों में जो बताया गया कि वृंदावन महिमामृत की जो कृपा करुणा बताया गया, प्रबोधानंद सरस्वती जैसे बताते हैं, तो उसको विचार किया जाए तो मृत्यु भी हो जाएगा तो कल्याण तो हो ही जाना है। तो इसलिए उनका मृत्यु भी यहाँ पे नहीं होता नहीं होता है। तो अपनी अहंकार से, अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से हम ठाकुर जी को पा लेंगे, ये नहीं हो सकता है। केवल करुणा, केवल करुणा, ये कृपा का दरबार है। राधा रानी की कृपा जो है बहुत कृपालु है। बस उनके कृपा के कटाक्ष में, उनकी निजभूत स्वरूपा आचार्यों की कृपा के कटाक्ष में अगर हम अपने आप को समर्पित कर देंगे
तो निसंदेह हम उनकी करुणा के पात्र बनेंगे। निसंदेह, इसमें कोई संशय नहीं है। बिंदु मात्र अहंकार भी कार्य नहीं करेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य बहुत कर लिए, इस पर कृपा की माने बल पे हम उनकी भजन करें। आचार्यों की चरण के छाया के बल पे हम, शुद्ध भक्तों के चरण छाया के बल पे हम अपने जीवन को समर्पित करें। यही श्री राधा वेणुमाधव के चरणों में विशेष करके हम अपनी व्यक्तिगत गुरु आचार्यों के चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं। वे हम सबको कृपा सदैव हो और हमारी चित्त प्रवृत्ति जो है उनकी चरणों में ही लगे। कभी भी किसी भी प्रकार से हम अपराध ना करें, वैष्णव अपराध ना करें, भागवत अपराध ना करें, ये हमको वे बल दे, करुणा करे। हम अपनी चेष्टाओं से कुछ नहीं कर सकते, हमारा व्यक्तित्व के सूत्र पे कुछ भी है नहीं। उनकी ही कृपा कटाक्ष ही हमारा जीवन का सर्वस्व हो। उसी कृपा कटाक्ष से ही हम अपने आप को उनकी तुच्छ दास और दासी मान करके गोपी भक्त पद कमल उदासान उदासान उदास यह विचार करके ही रहे। हाँ, जब हम लोग को बुलाते प्रभु जी तो हम प्रभु ना बने, बस हम दास बने। वो तो उनकी धन्यता है कि वो प्रभु जी कह रहे, लेकिन हम अपने आप को हमेशा दास ही विचार करें। गुरु महाराज कहते हैं जीवन का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा टाइटल दास है। तो दास की विचार हमेशा रहेगा तो कभी अपराध होगा ही नहीं। हम अपने आप को प्रभु मानते हैं, हम अपने को ठीक मानते हैं, तभी तो दूसरे को शिक्षा देते हैं, दूसरे को डांट देते हैं, दूसरे को तोड़ मरोड़ करके बोल देते हैं। जब हम दास का विचार करेंगे, दास का बोलने का अधिकार कहाँ गया है? नहीं, केवल प्रभु बोलेंगे, स्वामी बोलेंगे तब वो बोलेगा। किंग करोति यश्र पृच्छति स किंकर, किंकर बन के बना है। हम वैष्णव के वैष्णव ठाकुर, आमी तुम्हार कुकुर, उनका अगर कोई कह दे तू कुत्ता है तो तुरंत हम क्रोध, अरे हम तो कह रहे हैं कि हम वैष्णव ठाकुर, आमी तुम्हार कुकुर, पहले से ही बोले, बोल ही रहे कि हम आपके कुत्ते हैं। तो अगर कुत्ता बोल भी दिया तो समझ सकते, हमारा परिचय दिया। तो लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है कि हम किस हद तक हम किस हद तक काम क्रोध से मुक्त होते हैं, वैष्णव के प्रति अपनी व्यवहार रखते हैं, सदाचार रखते हैं। विशेष करके यस्मिन तुष्ट जगत तुष्टम, अगर भगवान और गुरु गौरांग को प्रसन्न करेंगे तो निसंदेह हमारा समस्त व्यवहार वैष्णव जगत के अनुकूल होगा, धाम के अनुकूल होगा, श्री विग्रह जो स्वरूप है उनके अनुकूल होगा। हम सब निसंदेह हम समस्त अपराध से बच के ही रहेंगे, इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं। लेकिन निसंदेह आर कवे निताई चंद्र करुणा हुए संसार वासना मरो कवे तुच्छ हुए, उन नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व की कृपा से ही होगा। तो उन कृपा के ही भिक्षुक बने हो, उनकी कृपा का भिखारी बन जाए, बस यह परिचय से जिए और यह परिचय से मरे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो इस महानतम जो कृपामय जो कार्य या सेवा संपन्न हुआ गुरु आचार्यों के क्रम में, तो निसंदेह हम उसी दिन ही अवगत कराते, ये सबके लिए समर्पित है। ये वैष्णव के उत्तर कल्याण के उद्देश्य से ही यह विशेष करके भजन मार्ग में अग्रगति करने वाले जो गंभीर साधकों के लिए सहायक हो, जो जैसे कि आचार्यों की इच्छा थी। यही हम बारंबार आचार्यों के चरणों में और राधा वेणुमाधव अष्ट सखी गुरु सखी चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद की जय, गुरु सखी की जय, समस्त मंजरी गण की जय, समस्त गोपियों की जय, पतित पावन शील प्रभुपाद महाराज की जय, पतित पावन शील गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर सितनाथ प्रेमानंदे। ना कुछ प्रश्न है तो कुछ नहीं, किसी को कुछ प्रश्न है तो किसी का प्रश्न है तो लाइट आ गया। हाँ, लाइट तो आ रहा है, चल रहा है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ अंतर है क्या? हाँ ये पूछा
ऐसे हम लोग को लगता है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु अंतर है, लेकिन शास्त्र कहता है, जैसे कबीराज गोस्वामी का आप जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है उसको अध्ययन करेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा गया है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई भी अंतर नहीं, तत्वता नहीं है। तत्वतः अंतर बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए निसंदेह, इसलिए इसी सूत्र से कहा गया कि शिक्षा गुरु भी एक शुद्ध भक्त होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रायतः सहायक भक्तों को हम शिक्षा गुरु कह देते हैं। वो गलत है, हम क्यों कहें, यानी अगर वो शुद्ध भक्त है तो निसंदेह वो शिक्षा गुरु। अगर वो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त का तो गुणातीत होना चाहिए, वो परमहंसी होना चाहिए, वो भगवत प्राप्त संत होना चाहिए, तब जाकर के गुरु शब्द लगा सकते। इवन पथ प्रदर्शक गुरु भी नहीं कर सकते, गुरु अर्थ ही भारी है, गुरु शब्द नहीं लगा सकते, गुरु शब्द नहीं लगा सकते शास्त्रों के आधारशिला पे। लेकिन व्यावहारिक जगत में यह देखा जा रहा है, अधिकतर इस शब्द को बड़ी आराम से और बड़ी माने लगा दिया जा रहा है, गुरु शब्द को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हल्के में, हाँ हल्के में ले लिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि वही हो रहा है ना, आज कह रहे हैं शिक्षा गुरु और उसके बाद वो कह रहे हैं हम द काउंसलर चेंज कर दिया। तो गुरु को कैसे चेंज करिए, गुरु चेंज नहीं होते। गुरु तो चक्षुदान दिना चाहिए, जन्म जन्म है प्रभु, जन्म जन्म के लिए वो प्रभु है, वो तो चेंज कैसे होंगे। और कहते नहीं कि गुरु का पतन होगा तो दूसरे गुरु से, गुरु का पतन कैसे होगा, पतन हो ही नहीं सकता, वो तो परमहंस है। जब गुरु का पतन होगा कैसे, प्रभुपाद जी कई बार कहे गुरु नेवर फॉल डाउन, गुरु का कोई फॉल डाउन नहीं होता है, एक सन्यासी का फॉल डाउन हो सकता है, हाँ, लेकिन गुरु का नहीं, गुरु का कैसे होगा। तो शिक्षा गुरु तो कई हो सकते हैं ना महाराज। शिक्षा गुरु जहाँ पे जो दो प्रकार की शिक्षा गुरु, जहाँ जैसे 24 गुरु की प्रसंग आ रहा है श्रीमद् भागवतम में, वो उद्धारक शिक्षा गुरु नहीं है। यहाँ पे जो विषय वस्तु कबीराज गोस्वामी कह रहे हैं वो उद्धारक शिक्षा गुरु। जैसे वहाँ पे कोई वेश्या को भी वो गुरु कहे, वहाँ पे 24 गुरु की प्रसंग जो आया है, वहाँ पे जो गुरु शब्द जो है वो उद्धारक गुरु नहीं है, वो शिक्षागत गुरु है। शिक्षा यहाँ पे जो शिक्षा गुरु शब्द लगाया जा रहा है वो उद्धारक गुरु है, जो उद्धार करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप श्यामानंद प्रभु का जीवन, वो हृदय चैतन्य से दीक्षा ली, लेकिन वो शिक्षा जीव गोस्वामी से ली, और यहाँ पे उनका उद्धारक गुरु उनकी कृपा कटाक्ष से उन्होंने सेवा कुंज में राधा रानी का चरण जो नुपुर पाया, और तद आधार पे वो भजन की सिद्ध मार्ग उनको जीव गोस्वामी कृपा से मिला। तो इस प्रकार के अभी महाराज जी एक प्रश्न है, हाँ उसका बोलने का भले ही तरीका मुझ पे नहीं आ पाए, नहीं। लेकिन आप समझ जाएं कि जैसे अभी वर्तमान में जो आप पहले से बोल चुके हैं, या संसार अपने ठर्रे से चलने के लिए तैयार हो गया है, हाँ तो उसमें व्यक्ति की खुद की स्वच्छंदता है, या मूल कलयुग का भी इसमें कुछ वो है कि युग की भी बदलाव है? कलयुग का तो प्रभाव है ही, कलयुग का तो प्रभाव है ही, परंतु माने आपने कर्म में आपने डूबिलो गोरा को ना भजिया मोइलो, अपना कर्म का फल तो मूलभूत रूप में है, इसी कारण वो कलिकाल में भी वो आया। लेकिन यहाँ पे एक कृपा भी है कि संतों की प्राकट्यता तो है ही, व्यक्ति पहचान नहीं पा रहा है, व्यक्ति पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन है कली का कितना भी करालता होगा। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखे हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि संत रहेंगे, संत रहेंगे, उनकी चरणों तक बस पहुंचना है। तब तो माने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पहुंचना ही मुश्किल। जब राम रतन धन पा जाएंगे ऐसे संतों का संत कृष्ण कृपा से ही संभव है गुरु। हाँ, कृष्ण कृपा से गुरु मिले। इसलिए समुचित प्रार्थना करना चाहिए भगवान को कि हमको सत्संग प्राप्त हो। गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका लिखते, देव देहि सत्संग निज अंग श्री रंग, हे देव मुझे दीजिए क्या, सत्संग, सत्संग, ये प्रार्थना करना चाहिए। जब तक एक संत से जुड़े नहीं तब तक भगवान को रो रो करके प्रार्थना करना चाहिए, मुझे संत के चरणों से संतन चरण माने उस संत के चरणों में हमारा माने प्रेम हो जाए, प्रगाढ़ प्रेम हो जाए, बस उसके बाद तो और कुछ कहना ही नहीं, कल्याण ही कल्याण। जो प्राय ऐसे बोल देते ना कि युग की बलिहारी है। हाँ, बलिहारी
तो कलिका तो प्रभाव है, कलिका तो प्रभाव है, लेकिन उसके मूलभूत रूप से जीव का अपना कर्मों का फल है, प्रारब्ध है, अप्रारब्ध है, बीज है, कूट है। अगर डिटेल में अगर जाएंगे हम, शास्त्र में आचार्य कहते हैं प्रारब्ध है कि अप्रारब्ध है, बीज है, कूट है। 4 कारणों से व्यक्ति मन ठगा जाता है, खुद भी ठगता है। जीव का 4 दोष है, भ्रम, प्रमाद, करुणापाठ, विपर्यसा आदि दोष है। तो इसी कारण वो खुद दोषी भी है और दोषियों की संख्या में समूह में आता है। और है हरिनाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद महाराज की जय, शील गुरु महाराज की जय, दाई गौर सितनाथ।